तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू टैक्स रूल के बारे में। जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर अब चेंज हो रहा है अप्रैल 1 से, जो कि हुआ 2024 से लेके 2025 तक। तो इसके लिए जो चेंजेस हुआ है अप्रैल 1 से, उसके बारे में हम इसकी वीडियो में जानेंगे न्यू टैक्स रूल के बारे में। और इसके साथ में ही ना कुछ और भी चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो देखिए, जो सबसे पहला चेंजेस है वो है हमारा टैक्स रेजिम के बारे में। तो देखिए, अभी जो ना बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम ही फॉलो होगा। तो अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपके लिए बाय डिफॉल्ट अब न्यू टैक्स रेजिम फॉलो होगा। अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आपके लिए भी न्यू टैक्स रेजिम ही फॉलो होगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आप इसको एक ही बार ही चेंज कर पाएंगे। और अगर आप सैलरी पर्सन है, आपको अपना टैक्स रेजिम चेंज करना है, तो आप उसको मैन्युअली जाके आपको खुद ही चेंज करना होगा, न्यू से लेके ओल्ड। तो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा जो न्यू टैक्स रेजिम है उसमें हमको 7 लाख रुपीज तक टैक्स में छूट मिली है। तो अगर आपकी सैलरी 7 लाख रुपीज तक है तो न्यू टैक्स रेजिम में आपको उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, जीरो टैक्स है। अगर आपकी सैलरी उससे ज्यादा है, 7 लाख से ज्यादा है, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, अगर आपकी सैलरी 7 लाख से 9 लाख तक है तो आपको 10% टैक्स लगेगा। 9 से 12 15%। 12 से अगर 15 लाख तक है तो 20% टैक्स लगेगा। एंड अबो 15 लाख है तो आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हो। सेम ना यहाँ पे मैंने ओल्ड टैक्स रेजिम के बारे में भी बताया है। तो देखिए आप और जानिए कि आप किस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। और इसके बाद जो सेकंड चेंजेस हुआ वो हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन पे हुआ है। तो देखिए, पहले जो ओल्ड टैक्स रेजिम में ना हमको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था बाय डिफॉल्ट। तो अब ये सेम चीज हमको न्यू टैक्स रेजिम में भी मिलेगा। तो अब आपको न्यू टैक्स रेजिम में भी 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो ये भी काफी एक अच्छी बात है। और फिर इसके बाद जो है वो है रिडक्शन इन सरचार्ज रेट। तो अभी देखिए, जो सरचार्ज रेट जो होता है ना, वो एडिशनल टैक्स होता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स स्लैब बनाया हुआ है हर एक सैलरी स्लैब के लिए, तो सरचार्ज रेट जो होता है ना, उसके ऊपर एडिशनल टैक्स होता है जो लगता है अगर आपकी सैलरी जो है 5 करोड़ रुपीज से ऊपर है। तो अगर आपकी सैलरी 5 करोड़ रुपीज से ऊपर है तो आपका जो सरचार्ज रेट होगा वो पहले ना आपको 37% लगता था, जो कि आप रिड्यूस होके 25% तक कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपका सरचार्ज रेट कम हुआ है, यहाँ पे भी आपको टैक्स में थोड़ी कंसेशन, थोड़ी बेनिफिट मिली है। तो ये भी काफी अच्छी बात है। और फिर जो नेक्स्ट है वो है लीव एनकैशमेंट के बारे में। जो लीव एनकैशमेंट पॉलिसी है उसमें भी जो पहले 3 लाख रुपीज तक का बेनिफिट था वो भी उसको बढ़ा के 25 लाख रुपीज तक कर दिया गया है। वो भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ही। ओनली नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही इसका बेनिफिट ले सकते हैं लीव एनकैशमेंट का। और इसके साथ में ना कुछ केवाईसी में चेंजेस भी किया गया है। जैसे कि अगर आप फास्टैग यूज करते हैं तो उसमें आपको केवाईसी अपडेशन मैंडेटरी था 31 मार्च तक। जो कि हम बैंक में केवाईसी करते हैं, हमारे म्यूचुअल फंड डीमेट अकाउंट में केवाईसी करते थे आज तक, सेम उसी तरह फास्टैग के लिए भी केवाईसी अपडेट कर दिया गया था, वो जो कि 31 मार्च तक करना जरूरी था। अगर आपने वो 31 मार्च तक नहीं किया है तो अप्रैल 1 से आपको दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। अगर आप ट्रैवल करते हैं, टोल नाका से गुजर रहे हैं, तो आपका फास्टैग वहां पे नहीं चलेगा, तो आपको उसमें दिक्कतें आगे झेलनी पड़ सकती है। और फिर अगर आपके पास एनपीएस अकाउंट है तो उसमें जो ऑथेंटिकेशन लेवल था, आईडी एंड पासवर्ड लॉगिन का ऑथेंटिकेशन लेवल था, उसको बढ़ा के एक और स्टेप ऐड कर दी गया, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। आप आधार कार्ड से भी ऑथेंटिकेट किया जाएगा अगर आपके पास एनपीएस अकाउंट है, आप एनपीएस अकाउंट होल्ड करते हैं तो। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो केवाईसी अपडेट का डेट था वो था मार्च 31। काफी लोग ने किया भी होगा। अगर आपने ये नहीं किया है तो आपको आगे दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि आप प्रॉपरली एसआईपी अपना प्लान नहीं कर पाएंगे, उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का भी लाभ नहीं ले पाएंगे, आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे पैसा। तो अगर आपने अपना केवाईसी अपडेट नहीं किया है तो तुरंत अपने बैंक में या फिर अपने ब्रोकर से आप कॉन्टेक्ट करिए और अपना केवाईसी अपडेट करा के लीजिए। आगे की फॉर्मेलिटीज क्या है उसके बारे में आप जानिए उनसे। और फिर एसबीआई ने भी ना एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस अपना इंक्रीज कर दिया गया है। जैसे कि डेबिट कार्ड का चार्जेस उन्होंने 75 रुपीज इंक्रीज किया है, और कुछ क्रेडिट कार्ड में भी उन्होंने कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिड्यूस किया। तो फिर अगर आप एसबीआई के क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आप जाके देखिए कि कहीं आपका रिवॉर्ड पॉइंट भी रिड्यूस तो नहीं हुआ है। और फिर इसके बाद क्रेडिट कार्ड रिलेटेड भी कुछ चेंजेस की गई है। अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो देखिए, इसमें ना आप स्टार्टिंग 20 अप्रैल से अगर आप कोई भी स्पेंडिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जैसे कि फ्यूल में या फिर गोल्ड या फिर इंश्योरेंस में कहीं भी यूज करते हैं अपना क्रेडिट कार्ड, तो उसका रिवार्ड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। और लाउंज एक्सेस में भी कुछ चेंजेस किया गया है, जैसे कि इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस का उन्होंने रिडक्शन किया है फ्रॉम 8 to 4। 4 टाइम ही आप विजिट कर सकते हैं, लाउंज एक्सेस का बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आपके पास यस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो अगर आप इसमें 10,000 रुपीज स्पेंड करते हैं ईयरली तो आपको एक एडिशनल लाउंज एक्सेस, डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस का आपको बेनिफिट इसमें मिल सकता है एडिशनली। और अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का
क्रेडिट कार्ड है तो उसमें भी लाउंज एक्सेस में कुछ चेंजेस किया गया है। जैसे कि अगर आप 35,000 रुपीज़ का स्पेंड करते हैं प्रीवियस क्वार्टर में तो आपको एक एडिशनल डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिल सकता है और इसके साथ में ही ना कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी चेंजेस किया गया है। जैसे कि हम जो पहले इंश्योरेंस लेते थे उसका हमको जो पॉलिसी मिलता था उसमें हमको प्रॉपर पेपर वर्क होता था, उसका सबका पेपर मिलता था। लेकिन उसमें अब कुछ चेंजेस किया गया जैसे कि देखिए फ्रॉम अप्रैल 1 अगर आप कोई भी इंश्योरेंस निकालते हैं, कोई भी पॉलिसी आप लेते हैं तो फिर उसमें जो आपको जो पॉलिसी का सब डिटेल्स मिलेगा आपको टोटली इलेक्ट्रॉनिक ही मिलेगा, इन डिजिटाइज फॉर्मेट ही मिलेगा। जैसे कि हमारा देश जो डिजिटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है तो उसी की तरफ एक नया स्टेप, एक नेक्स्ट स्टेप है, तो आपको ये भी आगे बेनिफिट करेगा। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में ना मैंने आपको टैक्स के बारे में, केवाईसी के बारे में, क्रेडिट कार्ड के चेंजेस के बारे में, पॉलिसी के चेंजेस के बारे में सब कुछ डिस्कस किया है। अगर आपको कहीं भी ये हेल्प करता है तब आप ज़रूर इसका बेनिफिट उठाइए और अगर आपने अपडेशन नहीं किया है तो तुरंत करिए या फिर अपने बैंक, अपने ब्रांच या अपने ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू।